इस वीडियो में हम शेक्सपियर की दुखांत रचना ओथेलो का विस्तृत सार समझने जा रहे हैं, जहां उसकी कहानी, पात्रों और मुख्य विचारों को आसान नैरेशन शैली में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का ओथेलो एक गहरा और प्रभावशाली ट्रेजेडी है, जो जलन, धोखे, नस्लीय भेदभाव और गलत भरोसे के विनाशकारी परिणामों को दिखाती है। कहानी वेनिस से शुरू होती है, जहां ओथेलो, जो कि वेनिस की सेना का एक सम्मानित मूरिश जनरल है, चुपचाप डेस्डिमोना से शादी कर लेता है। डेस्डिमोना अपनी दयालुता और वफादारी के लिए जानी जाती है। उनका रिश्ता सच्चे प्यार पर आधारित है। ओथेलो को डेस्डिमोना की करुणा और हिम्मत पसंद है, और डेस्डिमोना ओथेलो की ईमानदारी, ताकत और जीवन के अनुभवों का सम्मान करती है। लेकिन हर कोई उनकी शादी से खुश नहीं है। ओथेलो का एंसाइन इयागो अंदर ही अंदर उससे जलता और नफरत करता है। इयागो चालाक, महत्वाकांक्षी और बेहद कड़वा स्वभाव का है। उसे गुस्सा है क्योंकि ओथेलो ने उसे प्रमोट करने की जगह कैसियो को ऊपर उठा दिया, जो उससे छोटा और कम अनुभवी था। यही अस्वीकृति इयागो के बदले की जड़ बनती है, और वो ओथेलो और कैसियो दोनों को बर्बाद करने की एक खतरनाक प्लानिंग शुरू करता है। इयागो लोगों को एक एक करके अपने जाल में फंसाता है। वो सबसे पहले रॉडेरिगो को इस्तेमाल करता है, एक अमीर लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो डेस्डिमोना से प्यार करता है। इयागो उसे उकसाता है कि वो उसके साथ मिलकर समस्याएं पैदा करे। दूसरी ओर वो ऊपर से ओथेलो का वफादार बनने का नाटक करता है, जबकि अंदर ही अंदर उसे खत्म करने की तैयारी करता है। इसी दौरान तुर्कों के हमले का खतरा साइप्रस पर मंडराता है, और ओथेलो को सेना का नेतृत्व करने भेजा जाता है। वो डेस्डिमोना को भी साथ ले जाता है, और कैसियो व इयागो भी उनके साथ जाते हैं। साइप्रस पहुंचने के बाद पता चलता है कि तूफान में तुर्कों का पूरा बेड़ा नष्ट हो गया है, यानी बाहरी खतरा खत्म हो गया। पर असली तूफान अब ओथेलो की निजी जिंदगी में शुरू होता है। इयागो अपनी अगली चाल चलकर कैसियो को भारी शराब पिलाता है और लड़ाई करवाता है। इससे कैसियो की बदनामी होती है, और वो अपनी पोस्ट खो देता है। परेशान होकर कैसियो डेस्डिमोना से मदद मांगता है, ताकि ओथेलो का भरोसा वापस पा सके। जब ओथेलो डेस्डिमोना को कैसियो के साथ बात करते हुए देखता है, तो इयागो उसी मौके का फायदा उठाकर उसके मन में शक के बीज बो देता है कि शायद डेस्डिमोना वफादार नहीं है। धीरे धीरे ओथेलो का आत्मविश्वास टूटने लगता है, और उसकी जगह असुरक्षा लेने लगती है। इयागो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर उसकी जलन को और गहरा करता जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत बनता है डेस्डिमोना का रूमाल, जो ओथेलो ने उसे पहली निशानी के रूप में दिया था। इयागो अपनी पत्नी अमीलिया की मदद से वो रूमाल चुरा लेता है और उसे कैसियो के पास रखवा देता है, ताकि ऐसा लगे कि डेस्डिमोना ने प्यार की निशानी के रूप में वो उसे दिया है। जब ओथेलो कैसियो को उस रूमाल के साथ देखता है, तो उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। अब ओथेलो का शांत और तार्किक स्वभाव गुस्से और अंधेपन में बदल जाता है। उसे लगता है कि डेस्डिमोना ने उसे धोखा दिया है। इयागो उसे और भड़काता है, ऊपर से वफादारी का दिखावा करते हुए अंदर ही अंदर उसकी भावनाओं को दिशा देता है। इसी बीच डेस्डिमोना लगातार ओथेलो से प्यार और सहारा देती रहती है, पर उसे पता ही नहीं कि उस पर क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर इयागो रॉडरिगो को कैसियो पर हमला करने के लिए उकसाता है। हमला असफल रहता है, लेकिन इससे और अव्यवस्था फैलती है, जिससे इयागो का प्लान और मजबूत और ओथेलो का विश्वास और कमजोर हो जाता है। अमीलिया को संदेह होने लगता है कि इयागो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन उसे असली सच्चाई का अंदाजा अभी नहीं होता। कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है जब ओथेलो अपने कमरे में डेस्डिमोना का सामना करता है। वो अपनी बेगुनाही की विनती करती है, लेकिन ओथेलो जलन और झूठ से अंधा उसे दम घोंटकर मार देता है। कुछ ही देर बाद अमीलिया आती है और सच उजागर करती है कि सारा खेल इयागो ने खेला था, और रूमाल की साजिश भी उसी की थी। ओथेलो को सच्चाई का एहसास बहुत देर से होता है। डेस्डिमोना मरते समय भी उससे प्यार करती रहती है और उसे दोष नहीं देती। इयागो की क्रूरता से गुस्से में अमीलिया उसे सबके सामने बेनकाब कर देती है, जिसे चुप कराने के लिए इयागो उसे मार देता है। इयागो पकड़ा जाता है, लेकिन पछतावा उसे जरा भी नहीं होता। उधर ओथेलो गिल्ट और डर से टूटकर अपनी जान खुद ले लेने का फैसला करता है। वो अपने पुराने सम्मान की बात करता है और खुद को मार लेता है, डेस्डिमोना के पास मरते हुए। अंत में इयागो को सजा के लिए ले जाया जाता है, और कैसियो को व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिलता है। ये पूरी कहानी एक गहरा संदेश देती है कि जलन, झूठ और चालबाजी भरोसे, प्रेम और सबसे मजबूत इंसान को भी तबाह कर सकती है।